एक्सरसाइज 21A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन द टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है डाटा। तो डाटा क्या है, ये आपके पेज नंबर 259 पर लिखा हुआ है। तो डाटा क्या है, अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ये कलेक्शन है कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स का जो हमें कुछ खास तरीके की ना इंफॉर्मेशन देती हैं, उसको हम डाटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स लिखी हुई हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हैं। क्या है ये? हाइट है 11 प्लेयर्स की। तो ये क्या है, एक हमें गिवन डाटा। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है डेफिनेशन। सेकंड है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या है? रॉ डाटा है डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। तो रॉ डाटा क्या है कि अगर कोई डाटा हमें मिला हुआ है जो ओरिजिनल फॉर्म में है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है, ओरिजिनल है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रॉ डाटा। इसके बाद देखिए थर्ड क्या है हमारा, एरे। एरे क्या चीज होती है? अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ अ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। तो अरेंज करना जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम कहलाते हैं क्या उसको? एरे। इसके बाद देखिए क्या है, फोर्थ है हमारा टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो टेबुलेशन ऑफ डाटा उसी के नीचे था, एरे के नीचे, और क्या था? अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो डाटा को टेबल की फॉर्म में लिखना टेबुलेशन ऑफ डाटा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है फिफ्थ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? तो यही टेबुलेशन ऑफ डाटा के नीचे लिखा हुआ था कि ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जैसे यहां पर अभी हाइट दे रखी थी ये, तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। जितनी भी हर एक न्यूमेरिकल फिगर को आप क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन 155 है, एक ऑब्जर्वेशन 148 है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। देखिए ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब मैं इसमें आपसे कहूं कि देखिए 155 कितने बार लिखा हुआ है, तो 155 की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वो कितने बार आ रही है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी का लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, कि कितने बार वो चीज ऑब्जर्वेशन आ रही है, वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद देखिए क्या है, लास्ट में है सेवंथ पार्ट, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो भाई स्टैटिस्टिक्स जो है ना, वो एक सब्जेक्ट है जो क्या डील करता है? कलेक्शन करना या प्रेजेंट करना या कुछ उसमें एनालिसिस करना, कुछ कुछ चीज निकालना, और ये पहले से इंटरप्रिटेशन करना न्यूमेरिकल डाटा का। ये सब किस किस में होता है, किसकी साइंस है? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है जो डील करता है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा से। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा फर्स्ट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर।